आज हम आपके लिए फिर से प्रागैतिहासिक कला के केंद्रों के बारे में लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे लिखुनिया, बेलारी, कोटा राजस्थान, एडगल की गुफाएं तथा प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक व उनके लेखक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है लिखुनिया। लिखुनिया में यह एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। इसमें जो चित्र मिलते हैं वो देखेंगे आप। पशु के आखेट करते हुए, हाथी का शिकार, नृत्य वादन का दृश्य, कुछ घुड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते दर्शाए हैं। घुड़सवारों के हाथ में लंबे भाले हैं। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह इत्यादि चित्र पाए गए। यहाँ पर चित्र भित्तियों एवं छतों पर बनाए गए हैं। दोस्तों, इसमें इतना ही आएगा। टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो भी कुछ पूछा जाता है वही हम पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। अगर जो हम उसे पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। जो चीज़ पूछी जाती है सिर्फ वही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बेलारी के बारे में। बेलारी कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत के क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। खोज कब और किसने की थी? देखिए, सन 1892 यानी कि 1892 ईस्वी में एफ फॉसेट ने की थी। दक्षिण भारत का बेलारी केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र बेलारी था। ठीक है, इसमें चित्र देखेंगे हम। जादू के विश्वास, 6 कोणों का सितारा। बेलारी गुफा स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, कोटा राजस्थान। राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अल्निया नदी घाटी के शिलाश्रय चित्र प्रागैतिहासिक काल के हैं। कहाँ पर है ये कोटा राजस्थान की अल्निया नदी? दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है, कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर। ठीक है, आगे चलेंगे। अल्निया नदी घाटी के शैल चित्र किस रंग के हैं? गेरुआ रंग से निर्मित हैं। राजस्थान के कोटा में स्थित अल्निया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से जाना जाता था, संबोधित किया जाता था? सीता जी के मांडड़ों नाम से संबोधित किया जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। अल्निया नदी के शिलाश्रयों में प्राप्त चित्र हिरन, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड के शिकार के दृश्य चित्रों के साथ मानवाकृतियों का बहुलता से अंकन मिलता है। किस में मिलता है? अल्निया नदी के शिलाश्रयों में। आगे चलेंगे। आगे हम पढ़ेंगे एडगल की गुफाओं के बारे में। एडगल की गुफाएं कहाँ पर हैं? केरल के वायनाड जिले में स्थित हैं। इनकी खोज किसने की थी और कब की थी? सन 1901 यानी कि 1901 ईस्वी में एफ फॉसेट ने की थी। एडगल गुफा में प्राप्त चित्रों का समय क्या है? 6000 से 1000 ईसा पूर्व। एडगल में कुल कितनी गुफाएं पाई गई थी? 2 ही गुफाएं पाई गई थी। बेलारी के समान जादू के अनेक चित्र एडगल गुफा में अंकित हैं। एडगल गुफा में मनुष्य को सिर पर टोपी पहने चित्रित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक व लेखक के बारे में। देखिए, ये पुस्तकें जो है काफ़ी पूछी जाती हैं, पुस्तक और उनके लेखक, तो इन्हें आप जरूर याद कीजिएगा। इनमें से एक तो जरूर ही लग जाएगी आपकी। प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड ये पुस्तक पूछी जाती है। ज़्यादातर पूछी जाती है आपकी प्री हिस्टोरिक इंडिया और आपके भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। पुस्तक देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला 1967 यानी कि 1967 ईस्वी में। किस लेखक कौन है इनके? डॉक्टर जगदीश गुप्त। ठीक है, देखिए दोबारा से सुन लीजिएगा। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला 1967 ईस्वी में, डॉक्टर जगदीश गुप्त। नेक्स्ट है
रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936 में, 1936 में, 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन ने लिखी थी। D.H. गार्डन के लेखक थे। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 ईस्वी यानी कि 1958 ईस्वी, ये किसने लिखी थी? एलन हार्टक ब्रॉड्रिक ने। नेक्स्ट देखिए, प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 ईस्वी में यानी कि 1950 यानी कि 1950, किसने लिखी थी? स्टुअर्ट पिगार्ट ने। नेक्स्ट देखेंगे, ओवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 ईस्वी में, 1952 में असित कुमार हालदार ने। नेक्स्ट है इंडियन पेंटिंग 1929 ईस्वी में यानी कि 1929 में, किसने लिखी थी? पर्सी ब्राउन ने। दोस्तों आज के बस इतना ही है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।